नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। देश क्या युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ये बात सभी के जहन में है, लेकिन सरकार कुछ कह नहीं रही। ऐसे वक्त में कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन जो तैयारियां हैं उसे देखकर लग रहा है कि अब शायद वक्त आ गया है जब हम अपने पड़ोसी मुल्क को उसी की भाषा में जवाब देंगे। देश के 244 जिले यहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और पाकिस्तान में इसको लेकर के, इस मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर के इस वक्त कोहराम मच गया है। लखनऊ, जम्मू, जोधपुर और श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोग या फिर पानी की निगरानी करने वाली हमारी टीम्स, हर जगह इसकी तैयारी चल रही है। न्यू एंड कॉम्प्लेक्स थ्रेट यानी कि नई और बहुत ज्यादा जटिल जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए कहा गया है कि ये मॉक ड्रिल हम करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, हमारी तैयारी उससे निपटने की कैसी होती है, इसके अलावा हम किस तरह से अपनी तैयारियों को कितने कम वक्त में अंजाम दे पाते हैं, हमारी रेडीनेस कितनी है, ये तमाम चीज़ों को आंका जाएगा। ये 1971 में तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि हालात इस वक्त कितने ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं दबाव की बात करूं या तनाव की बात करूं तो ऐसे में ये जो तैयारी है ये देश में कितनी ज़रूरी है और क्या इसका मतलब यही है कि अब युद्ध आखिरी मजबूरी है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे बताया है कि कितनी जगह पर, कुल बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में मॉक ड्रिल कल होगी। क्या जानकारी दी है सीएम ने, सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। पूरी ताकत के साथ हम अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को योग्य प्रकार से छूट दी है और नित नए संसाधन देकर के जो सेना को भी अपने अस्त्रों से शस्त्रबद्ध कर रहे हैं और उसके उलट सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर भी देश के दुश्मनों से निपटने के लिए वो सारी नीतियों के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, जहां हम अपने देश का भी मनोबल बनाए रखेंगे और विदेशियों से, दुश्मनों से, हमारे खासकर देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम रहें और बाकी दुनिया के विदेश के लोगों से भी हमारा सही पक्ष सही तरीके से करने से दुनिया हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की सुरक्षा के लिए और पहले से प्रिपेयर्ड रहने के लिए जो भी सरकार करना चाहती है बिल्कुल करे। हमारा सहयोग है सरकार को, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। और आइए अब उठाते हैं आज के हमारे सवाल क्या है? ये सवाल रहे आपके सामने। कल पूरे हिंदुस्तान में बजेंगे युद्ध के सायरन, तय है क्या पाकिस्तान से रण? मॉक ड्रिल से कांपा पाकिस्तान, भारत कर रहा पुख्ता इंतजाम। तैयार है देश का दिल, एमपी में 5 जगह मॉक ड्रिल। देश भर में महायुद्ध की मॉक ड्रिल, पाकिस्तान से जंग है फाइनल। यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं और आज एक खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा त्रिपाठी जी आपका। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपको जय हिंद बोलते हुए आता हूं और पूछता हूं कि क्या ये जो ड्रिल है इसका मतलब हम ये समझें कि अब हम बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर हैं, या आप इसे प्रिपेयर्डनेस के तौर पर देखते हैं और हो सकता है कि ये युद्ध की तैयारी ना हो पर युद्ध का शंखनाद ना हो पर युद्ध के लिए तैयारी हो या विषम परिस्थितियों के लिए तैयारी हो? बिल्कुल अभिलाष, जैसे आपने कहा इसको हम तैयारी लेके चलेंगे और एक ऐसी चीज है, देखिए मॉक ड्रिल ये हर एक चीज के लिए है और ये जो है आपने पहले भी कहा कि 1971 में एक किया गया था। उस समय तो हम भी काफी छोटे थे, लेकिन मुझे याद है कि किस तरह सायरन बजते थे, कुछ किस तरह लोग इकट्ठे होते थे, सिविल डिफेंस के लोग, बाकी लोग और जगह अपनी अपनी जगह जिनको पता था, बताया गया था, वहां जाते थे। तो ये बहुत जरूरी है इस माहौल में
कि हर एक देश सुरक्षित रहे। लड़ाई तो हमारी जहां पर होगी, वहां पर हमारी सेना है जो पूरी तैयार है, वो अपना पूरा जवाब देगी। लेकिन सेना और हर एक, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये प्रण लिया है जवाब देना है, वो जरूर देंगे। लेकिन पूरे देश को भी तैयार होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सेना नहीं कर रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री सरकार नहीं कर रही है, पूरा देश अगर लड़ाई होती है तो पूरा देश उसमें इन्वॉल्व है। और उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारे जो देशवासी हैं, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आप न्यूक्लियर से लेकर के, आप फूड ग्रेन से लेकर के, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बाकी जो चीजें हर एक पर, उस पर जो है बहुत जरूरी है। और यही नहीं, हर एक जगह के लिए अलग अलग है। जो आप मॉक ड्रिल कह रहे हैं, JNK में, राजस्थान में, पंजाब में, और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हर एक जगह मॉक ड्रिल एक ही नहीं है, वहां की जरूरत अलग अलग है। जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां लोगों को बंकर में जाना है, वहां लोगों ने अपनी कैसे तैयारी करनी है, कहाँ जाना है, कौन से जगह खाली होंगे, गांव या बाकी इलाके वो कहाँ जाएंगे, फौज कौन सी इलाकों को जाके ऑक्युपाई करेगी। और उसी तरह जो बाकी जगह हैं, हमारे गांव चाहे हमारे जो शहर हैं, जो टारगेट हो सकते हैं, जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मिलिट्री हैं या सिविल हैं, जो टारगेट हो सकते हैं, वहां पर कैसे डील होगी, उनको कैसे बचाया जाएगा, इन चीजों को लेकर के जागरूकता फैलानी है। लोगों को, हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को, हर एक को पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें, सरकार मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोग, आम लोग मिल करके ये देखेंगे कि वो कैसे एकजुट होंगे और किस तरह मुकाबला करेंगे। जैसे अगर सायरन बजता है तो किस चीज का सायरन है, एयर अटैक का है क्या कोई और है, कहीं हमारे जो दुश्मन के, उनके जो एजेंट हैं, कहीं कुछ ब्लास्ट करें, चाहे घरों में, चाहे किसी भी जगह पर। इन सब चीजों के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक मॉक ड्रिल है अपनी जगह, जो पूर्णतः तैयारी है। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि यह दिखा रहा है कि जो कि इतने सालों में इस बड़े लेवल पर नहीं हुआ, इसका मतलब कि जरूर कुछ न कुछ होगा जो हम छोड़ देंगे अपने प्रधानमंत्री और जो रक्षा मंत्री, हमारे जो सेना है, उनके ऊपर, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट दे रखी है कि कैसे क्या करना है। कुछ लोग ये बोले जा रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, देर क्यों हो रही है। आई थिंक हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमारी देश की सेना ने आज तक देश को कभी नीचे नहीं होने दिया। जी सर, हमेशा ऊपर रखा है। देश की जो आन बान शान इज्जत, उसी में वो अपने जान भी कुर्बान करते हैं। तो इसलिए पूरा भरोसा रखना है। और हमको जो अपनी तैयारी है, जो कल भी प्रैक्टिस है, उसको कंटिन्यू रखना है कि हम देश के अंदर कुछ नहीं होने दें। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आता हूं। मैं अभी देख रहा था कि एक अच्छा मैसेज विपक्ष की तरफ से ये गया है, और हालांकि एक सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र में हम यही उम्मीद करते हैं कि जब देश पर बात आती है तो फिर पक्ष विपक्ष नहीं होता, फिर तो हिंदुस्तानी होते हैं। और सभी कह रहे हैं हम सरकार के साथ है, जो करना है सरकार करे, हर हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा है। कल की इस तैयारी को कांग्रेस कैसे देखती है, और सरकार जो कुछ करने जा रही है, क्या हर लहजे में, हर लिहाज में आप उनके साथ हैं? बिल्कुल अभिलाष जी, आपने ठीक कहा। देश की जब बात आती है तब राजनीति नहीं, राजनीति करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। देश के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष सब कुछ एक है, और देश का प्रत्येक नागरिक इस समय चाहता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हम तो चाहते हैं 1971 में जिस प्रकार से इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ऐसा कुछ मोदी जी की सरकार करे। पाकिस्तान हमेशा के लिए ये बात अपने दिल में बिठा ले, हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर निहत्ते हिंदुस्तानियों को इस प्रकार से मारकर चला जाएगा, तो वो भूल जाए इस बात को। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का एक एक कोना इस समय देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, और प्रत्येक नागरिक की यही भावना है कि आप जो कर सकते हैं मोदी जी वो करिए, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाइए। हिंदुस्तान की तरफ जो कोई भी निगाह गंदी नीयत से देखती है, उन निगाहों को झुकाने का काम मोदी जी करें, केंद्र की सरकार करे। संपूर्ण विपक्ष का उनको साथ है और आगे भी साथ रहेगा। पूरा देश एकजुट है। कब कार्रवाई होगी, आपके माध्यम से हम सब, ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता बैठे, उनसे जानना चाहेंगे
कि क्या सरकार की तैयारी है और किस प्रकार की वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, करें। हम सब उसमें उनका साथ देंगे। ठीक है, गुलरेज शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज जब इस डिबेट को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे एक साथी ने कही, उसने कहा देखिए 26 लोग अगर हमारे हिंदुस्तानियों को वो आकर के मार कर गए हैं और हम उनके 2600 भी मार देते हैं तो उनकी जहनियत पर, उनकी हरकतों पर, उनकी करतूतों पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जिस मानसिकता के लोग हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इन्हें तो ऐसी चोट देनी पड़ेगी जिससे इनको यह लगे कि भाई इतना ज्यादा तो हमने सोचा भी नहीं था। हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम ऐसा बदला लेंगे जो कल्पना से परे होगा, जो लोग सोच भी नहीं सके। अब ऐसे में युद्ध में हम अगर जाते हैं तो क्या लगता है कि वही एक रास्ता है, या आपको लगता है भारत सरकार के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, जरूरी नहीं कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो युद्ध ही हो रहा है, हम जो भी कर सकते हैं करेंगे? अभिलाष, सारी पैनल को, सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से जय हिंद। और मैं विपक्ष के प्रवक्ता महोदय को भी धन्यवाद देता हूं, अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो समर्थन दे रहे हैं इस कार्रवाई को। और सच बात है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जब होगा, जब ये देश रहेगा। तो इस समय कोई राजनीति नहीं कर रहा है, राजनीतिक बात नहीं कर रहा है, मुझे अभिमान है इस चीज पर और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। देखिए, जहां तक बात है ना मेरे मित्र कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करना, तो इसके ऊपर चौतरफा कार्रवाई चल रही है। चाहे आपने देखा कि किस प्रकार से हमने फ्रीज किया इंडस वाटर ट्रीटी को, चेनाब के जो पानी था उसका फ्लो को हमने कम किया है। फिर आपने ये भी देखा किस प्रकार से आवक जावक बंद की, चाहे एयर स्पेस का बंद किया हो, चाहे डाक के आने का बंद किया गया हो। हम FATF में भी जा रहे हैं कि पाकिस्तान को पुनः वापस से जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला जाए। साथ ही भारत वर्ल्ड बैंक पे भी गया है और IMF पे भी गया है कि इनको दी जाने वाली सारी एड रोकी जाए। और उसके अलावा हमने जो युद्ध की कार्रवाई कर रहे हैं वो तो सबके सामने है, प्रत्यक्ष है। कल नोटेम जो है वो जारी किया है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है पंजाब वाले क्षेत्र में, वहां पर हमारी वायुसेना प्रैक्टिस करेगी बॉर्डर रीजन पर, जिसमें राफेल भी रहेंगे, जिसके अंदर मिग भी रहेंगे, मिराज भी रहेंगे। हमारे विभिन्न जो प्लेन्स है उनके साथ वायुसेना भी अपनी पूरी तरह से कार्रवाई करेगी और प्रैक्टिस करेगी। और सिविलियंस को भी एक तरह से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जिस तरह से ये मॉक ड्रिल्स हो रही है वो सिविलियंस को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो पाकिस्तान पर चौतरफा कार्रवाई की जा रही है, चाहे डिप्लोमेटिक रूप से, इंटरनेशनली उसको आइसोलेट करने की कोशिश हो, चाहे इकोनॉमिक उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हो, चाहे उसकी कृषि की हड्डी जो कि पानी होता है उसको तोड़ने की बात हो। तो सब तरफ से चौतरफा कार्रवाई होगी, तभी पाकिस्तान को सबक मिलेगा। मैं तो एक चीज वो कहता हूं, सौभाग्य से हमारे बीच में रक्षा विशेषज्ञ महोदय भी बैठे हैं। मैंने एक चीज देखी, एक पैटर्न होता है हर चीज का। पाकिस्तान का पैटर्न मेरे भाई ये है कि हर 25 से 30 साल में उसको डोज की जरूरत पड़ती है, और जब वो डोज मिल जाता है तो 25-30 साल सही रहता है। आप देखिए कि जैसे ही देश आजाद होता है और देश का विभाजन होता है, पहला डोज दिया जाता है जंग के रूप में 1948 के बाद। उसके बाद कुछ साल 15-20 साल सही चलते हैं, फिर 65 की जंग होती है, देखिए फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। बड़ा डोज मिलता है 71 में, तो उसके बाद 20-30 साल अच्छे जाते हैं, फिर 99 में उसको डोज दिया जाता है। अब वापस से 25-30 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये डोज का समय हो गया है तो डोज दिया जा रहा है। ठीक है, विजय शुक्ला जी आपके पास आता हूं। पाकिस्तान को लेकर के देखिए, देश जो है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, लेकिन कहा जाता है कि देश को चलाने के लिए इमोशंस से ज्यादा सिचुएशन को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जिस तरह से गुलरेज शेख साहब बता रहे हैं कि लगातार हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या आपको लगता है कि हमने काफी हद तक कन्विंस कर लिया है? क्योंकि कुछ गुलरेज शेख साहब ने बताया खुद ही कि FATF हम गए, IMF हम गए, UNSC की बैठक हो चुकी है, तो हम पूरी दुनिया को पूरा मौका दे रहे हैं ताकि अगर कल को कुछ होता है तो वो ये ना साबित कर सकें या ये ना कह सके कि नहीं इंडिया ने गलत कर दिया। वो हर मुमकिन मौका दे रहे हैं कि आप इस चीज को कीजिए, ये गलत है, और अगर आप नहीं करते हैं तो वी आर फोर्स टू टेक एक्शन। तो क्या उस दिशा की तैयारी भी चल रही है? एक तो हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपना समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आतंकवाद को लेकर के केवल भारत ही पीड़ित नहीं है। आज विश्व के कई देश इस आतंकवाद से पीड़ित भी हैं और उन्होंने कई बार ये हमले सहे भी हैं। तो भारत के साथ जो कुछ हो रहा है,
उसकी स्थिति को दुनिया के अधिकांश देश समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान का रवैया गलत है और वो आतंकवादी गतिविधियों से भारत को हमेशा भारत पर वो हमले करने की कोशिश करता है और कायराना हमले करता है वो, क्योंकि उसके वो दो मुहा है। यूएन में जाकर के वो अपील करता है कि हमें राहत दो और गीदड़ भभकी देते हैं उसके सेना प्रमुख और उसके प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री गीदड़ भभकियां देते हैं। उन्हें ये मालूम है कि भारत की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति में कितना फर्क है, और यदि युद्ध की नौबत आन पड़ी तो अभी तो केवल छोटे मोटे जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, चाहे वाटर स्ट्राइक हो, चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे वो सिंध का पानी रोकने का हो या आयात पर प्रतिबंध हो, ये तमाम ये जो स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक ही पाकिस्तान की जड़ों को हिला के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम ही अब पाकिस्तान की सरकार को घेर रही है कि ये नौबत आ रही है। और पाकिस्तान का जो वजूद है वो तो अपने आप में संकट में है, क्योंकि वो हमेशा कटोरा लिए हुए दुनिया के सामने हमेशा मांगता हुआ नजर आता है। भारत आज बहुत सशक्त है, समृद्ध है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिचुएशन को भी देख रहे हैं और देश की इमोशन को भी देख रहे हैं, पब्लिक के इमोशंस को भी देख रहे हैं। इमोशंस को अगर उन्होंने नहीं देखा होता तो वो क्यों कहते कि आप याद रखिए कि इसका जवाब पहलगाम का हम ऐसा देंगे कि उनको दुनिया के जमीन के किसी कोने में भी अगर वो आतंकवादी छिपे होंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मिट्टी मिला देंगे। और भारत का ये इतिहास रहा है कि मिट्टी में मिलाने का ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का, कि स्वर्णिम इतिहास रहा है। कई बार पाकिस्तान को उसने धूल चटाई है भारतीय सेना ने, और भारत के सेना पर, उसके पौरुष पर भारत की प्रत्येक जनता को पूर्ण विश्वास है। बस इंतजार कीजिए कि भारत की सेना कब और कैसे इस मुकाबले को और उन दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती है। ठीक है, ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी थ्रेट हमें पाकिस्तान दे रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि इनको हम क्या करेंगे, हम तो इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि वाकई में न्यूक्लियर पावर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं, लेकिन क्या वहां तक एक्सेलरेट दुनिया होने देगी इस युद्ध को? और दूसरी चीज, अगर ये इस लेवल पर जाता है तो क्या इंडिया जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर करता है इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि उसके तो जहन में है कि वहां पर पावर जो है वो सेंसफुल लोगों के पास तो नहीं है जो सेंसिबली काम करते हैं। वहां पावर ऐसे लोगों के पास है जो दूसरों का देश का तो बुरा करते ही अपने देश को भी गर्त में लेकर गए हैं। तो क्या हमें, हमारी सरकार को इस तरफ भी बहुत ज्यादा सोच समझ के चलना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ी वजह है कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय ले रहे हैं, वरना हमने देखा था कि बालाकोट हो या उससे पहले 10-15 दिनों में हिसाब किताब कर दिया था उनका। बिल्कुल अभिलाष, देखिए मैं तीन बातें इसमें लाना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो अभी बताया विजय शुक्ला जी ने और बाकी जो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि हर तरफ से पाकिस्तान को इस बार जो है जंग मतलब वो लड़ाई लड़ रहा है। डिप्लोमेटिकली ले लीजिए, चाहे वो पानी की बात कर रहे थे वो ले लीजिए, इकोनॉमिकली देखिए इस बार पहली बार इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि हमारे थर्ड कंट्री से भी हमारे सामान उसके पास नहीं जाए। और मिलिटरली एक्सरसाइजेज जितनी की हैं हमारी नेवी ने की है, दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो निकल चुके हैं, उन्होंने एक्सरसाइज की। एयर में हमने जो एक्सरसाइजेज की इंक्लूडिंग Su-30 और राफेल ने जो की है, और फौज जो कर रही है, पाकिस्तान इससे ही हिल गया है। आज की तारीख में पाकिस्तान के, खुद आपने पार्लियामेंट डिबेट देखी होगी उनके एमपीज वहां कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन का एमिनिशन पड़ा हुआ है। उनके पास पेट्रोल यूज करने के लिए, डीजल पेट्रोल फौज के लिए, वो भी 5 से 7 दिन का है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। उनकी जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें से F-16 50% ऑफ रोड है, ओनली 50% ऑन रोड है उनके। और जो उन्हें F-7 लिए हुए हैं चीन से, उनकी भी वही हालत है, वो तो ऐसे भी पुराने हैं। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, देखिए दोनों अनडिक्लेयर्ड हैं, बट पाकिस्तान कहता है कि उसके पास पाकिस्तान नहीं कहता, जो विकिपीडिया बाकी जगह देखिए कि 170 न्यूक्लियर वॉरहेड उसके पास हैं और 180 तकरीबन भारत के पास, जो कि सही कोई नहीं बताता। लेकिन भारत के पास हमेशा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सबको पता है, फर्स्ट स्ट्राइक के बाद। दूसरी चीज, जो कैरियर्स हैं इसको ले जाने के लिए, वो टैक्टिकल वेपन हैं जो 5, 7, 10, 20 किलोमीटर की हैं, जो गन्स हैं 155 मिलीमीटर से लेकर के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट्स सब हैं, जो भारत के पास बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं सिर्फ एक चीज बताऊं आपको
तकरीबन 2200 एयरक्राफ्ट टोटल हैं, जिसमें तकरीबन 573 फाइटर हैं भारत के पास, जो कि 3 गुना है पाकिस्तान से। जी तो ये सारी चीजें हैं जो कि भारत के पास है। लेकिन जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है जी उसके बारे में 2 चीजें मैं सिर्फ बताना चाहूंगा। देखिए 1989 की जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान में, उसमें कहा गया था कि एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक नहीं करेंगे, जो कि हर साल 1 जनवरी को रिन्यू किया जाता है। उसके बाद जो है 2005 में भी एक इसमें एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उसमें ये दिया गया था कि एक नो फर्स्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर लड़ाई होती है और थ्रेशोल्ड कोई क्रॉस कर जाता है, पाकिस्तान को पता है अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करता है तो भारत उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम है। एंटी मिसाइल से लेकर के नीचे बाकी जो हमारे पास एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं, और उनको जो है अगर उसने लॉन्च कर दिया, भारत उनको नष्ट भी कर सकता है, और नष्ट करने के बाद उनकी सारी की सारी न्यूक्लियर जितनी कैपेबिलिटी है, इंस्टॉलेशंस हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सबको पता है, सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बाकियों को भी पता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये हिमाकत करेगा इसके लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए, क्योंकि उसका पूरा जो है मिट जाएगा दुनिया से। और एक चीज जो डिप्लोमेटिक में मैं बताना चाहता हूं, 2 देश खास करके सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस बार उन्होंने टोटली भारत को सपोर्ट किया है। आपको याद होगा 1971 की लड़ाई में ये दोनों देश उनके साथ थे, पाकिस्तान के साथ थे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। तो आज पाकिस्तान के पास कहीं सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट तुर्कियों को छोड़ करके। तो ये सवाल ही नहीं उठता न्यूक्लियर वॉरहेड का कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करे। अगर करेगा तो बिल्कुल वजूद उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुलेश शेख साहब को चूंकि जाना है और हमारा तकनीकी दिक्कत की वजह से बहुत समय जाया हुआ, गुलेश शेख साहब छोटा सा एक कमेंट देकर के जाइए, क्या देश जो है इस वक्त युद्ध के मुहाने पर है या हम केवल तैयारी कर रहे हैं? हमें भरोसा होना चाहिए अपनी सरकार पर कि ना तो यहां तक कोई थ्रेट पहुंच पाएगी, ना ही हम पहुंचने देंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए हमारी सरहद पर खड़े हमारे जवान और हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही काफी हैं। देखिए अभिलाष, ये बात तो सच है कि कुछ थ्रेट आ नहीं सकता, क्योंकि अगर इनके फाइटर जेट्स को देखें तो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। S-16 भी जो है वो 1970s का विमान है, और जहां तक जो उनका J-10 चैंगडू है जो उन्होंने लिया है चाइना से, उसका तो सिग्नेचर ही इतना प्रॉम्प्ट होता है कि वो खुद उड़ाने में डरते हैं उसको, तो पहुंचेगा कैसे? और फिर S-400 जो हमारे पास है वो हमारे सीमाओं को अच्छा सुरक्षा करता है, बहुत उम्दा सुरक्षा करता है, तो इनकी मिसाइल्स भी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी जरूरी होता है कि हम पूरी तैयारी रखें सिविल डिफेंस की, तो वो हम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए किसी भी देश को। जहां तक बात है, अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की। एक थ्योरी होती है MAD, मैड थ्योरी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर किसी ने यूज किया न्यूक्लियर वेपन दूसरे के खिलाफ तो फिर वो भी नहीं बचेगा। तो दुनिया में कोई भी ताकत हो, आप ये देखिए रूस और यूक्रेन की वॉर आज 3 साल से ऊपर से चल रही है। रशिया ने बार बार न्यूक्लियर बोगी का बात की है कि हम न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी ने भी किया? तो न्यूक्लियर का जो झुंझुना है ना, तो पाकिस्तान को बजाने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा स्ट्राइक हो रही है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पानी की हो, चाहे मिलिट्री की हो। ठीक है, गुलेश शेख साहब को रिलीज कीजिए प्लीज, वो उनका कहीं और कमिटमेंट है। और मैं इस बीच में धर्मेंद्र जी के पास आता हूं, फाइनल कमेंट में छोटा सा विजय शुक्ला जी से भी लूंगा। धर्मेंद्र जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे मुझे चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो भी एक्शन होगा उसके सबूत बाद में अगर मांग लिए जाते हैं, कोई दावा होता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? आप फ्रीडम लेंगे कि हम बाद में देखेंगे, बाद में तय करेंगे? क्योंकि अगर कोई दावा ऐसा होता है जिसको लेकर के शंका शुबा है तो फिर उस पर माना जाएगा। ना तो ये समय अभिलाष जी देश की एकता और अखंडता की बात है, इस समय देश के गौरव की बात है। जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों को पहलगांव जैसी सुरक्षित जगह में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादी मारकर गए हैं, ये समस्त हिंदुस्तानियों के सिर पर एक कलंक के रूप में लगा हुआ है। जब तक हम पाकिस्तान से बदला नहीं ले लेते, तब तक पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मुझे नहीं लगता चैन से सो पाएगा। और सरकार को इस समय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और विपक्ष के नाते हम
सरकार के साथ हैं। सरकार जो करेगी पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक। सरकार जो करेगी वो जनता के सामने आएगा ठीक। और ये सब निर्णय करने का काम तो जनता का है। हम संपूर्ण विपक्ष ठीक। के नाते एकता के साथ खड़े होकर सरकार के कंधे से कंधे मिला। ठीक है सर। विजय शुक्ला जी से फाइनल कमेंट लेता हूं मैं। विजय शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर युद्ध होता है तो किसकी तरफ हमें देखना चाहिए कि वो हमारे लिए, क्या रूस हमारे लिए पहले की तरह एक भरोसेमंद दोस्त बनकर खड़ा होगा? अमेरिका पर हमें क्या रिलाय करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ चीन जाएगा ये तय है, लेकिन क्या वो खुलकर सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने उस पर बॉम्बार्ड कर रखे हैं टैक्सेस और दूसरी चीजों को, क्या वो भारत से भी सीधे तौर पर दुश्मनी मोल लेगा? क्या कह रही है सर वर्ल्ड सिचुएशंस इस वक्त? देखिए, पूरी दुनिया ये चाहती है कि आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। पूरी दुनिया चाहती है, क्योंकि आज ये आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और इसका जब तक सिर नहीं कुचला जाएगा तो यूं ही ऐसे ये फन उठाता रहेगा। ठीक है। दुनिया, देखिए, रूस का तो इतिहास ही है कि भारत के साथ रूस ईमानदारी से खड़ा रहा है। अमेरिका का रुख भारत के साथ है, पर मैं ये कहता हूं कि चूंकि अमेरिका ने खुद भी महसूस किया आतंकवाद को, उसने हमला अपने देश में खुद भुगता है जी। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ अधिकांश देशों का समर्थन है। भारत का जन जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा धर्मेंद्र शर्मा जी, गुलरेज शेख साहब, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देश जो है तैयारी कर रहा है, तैयारी है बचाव की, रक्षा की। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और सेना अपनी तैयारी कर रही है। सरकार ने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ की तैयारी चल रही है। जब दुश्मन ऐसा हो तो मुफीज जवाब देना बनता है और उसके लिए जो भी किया जाए कम है। बहुत शुक्रिया करूंगा दर्शकों का भी। नमस्कार।